तो ये देखिए मेरा गांव का पुराना घर है। तो आज हम गांव पर आए हैं। तो देखिए गांव पर आते ही मेरा मैनेजर क्या क्या कर रहा है। यहाँ लौका काटा, उसके बाद यहाँ अपने बाड़ी में जा कर के सोहजन था सो भी काट कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज फिर मैं आप लोग के सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ, तो चलिए आने के बाद मैं आपको मिलवाऊंगी। देखिए आज बहुत हवा था, हम गांव पर तो आ गया लेकिन आंधी उठ गया। यहाँ सबसे पहले मेरा मैनेजर अपना दुकान खोलता है, बोलता है कि ठंडा पीजिएगा कि पानी। हम कहने नहीं, हमको पानी ही चाहिए। तो पानी पहले निकाल कर पिलाता है। तो ये जितना जमीन है बाजार पर मेरा ही जमीन है, इसी पर दुकान किया, इसी पर लौका भी रोपे हुए हैं। तो ये लौका भी बचा है, लेकिन जब मैं आई तो मेरा मैनेजर बोलता है कि नहीं नहीं आंटी आप ले जाइए, आप बना कर खाइए। वैसे तो लौका मैं खाती हूँ, लेकिन अपना घर का कहकर बहुत खुशी हुआ। उसके बाद देखिए मेरा मकान था, पुराना हो गया, टूट गया, अब गाँव पर कोई नहीं रहता है। तो ये रहने वाला मकान था और इस साइड जो देख रहे हैं खपरा वाला, ये भी टूट गया है। इसमें धान रखा था, इसको बखारी बोलता था। देखिए अभी कोई नहीं रहते तो कोई ट्रैक्टर लगा देता है, कोई कुछ लगा देता है, गांव पर कोई रहता ही नहीं है। तो ये देखिए बखारी वाले के पीछे वाला हिस्सा है। तो इसमें पहले बहुत साग सब्जी भी होता था। इससे भी पहले दौनी बुझते हैं ना, जो बैल से जब किया जाता था, तो धान गेहूं का यहाँ पर दौनी होता था। तो अब तो सब मशीन से होता है, गाँव पर कोई रहता भी नहीं है। हस्बैंड बोले कि बखारी इस बार तोड़वा देते हैं, ये पीछे से यहीं पर घर बनवा देते हैं। हम बोले आप झूठ बोलते, सब साल कहते बनवाते हैं, बनवाते नहीं है। तो देखिए हम लोग नहीं रहते, पूरा जंगल किससे हो गया है। यहाँ मैनेजर भी नहीं आता है। यहाँ के पड़ोसी जो सामान रखता है सो करता है गेट पर, और पीछे देखता भी नहीं। देखिए कितना जंगल कर दिया है। तो इस बार सबसे पहले यहाँ मिट्टी भरवाते हैं। गांव में आते तो रहने का घर ही नहीं। अभी 5 मिनट के लिए भी रुके थे, मैनेजर के घर पर आकर रुके हैं। यहाँ पर बच्चा के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आए थे। बाद मेरा मैनेजर बोलता है कि आंटी आलू भी ले जाइए। तो मेरा मैनेजर के माँ बीमार है, मिलने आई तो बहुत रोने लगी। तो आज देखिए हवा कितना बह रहा है। तो देखिए हम ननद के गांव पर आ गए। ननद गांव पर ही है अभी, तो इसलिए आए। तो देखिए जब आए तो नंदोई जी जल्दी से कल चलाकर बोलते कि पहले भाभी पाँव धोइए। तो मेरे गांव से ना ननद के घर आने में 10-15 मिनट लगा है, और ननद के घर से जनकपुर आने में भी 15 मिनट लगेगा। तो इतना धुला पड़ा था। तो देखिए यहाँ पर मुंह कान भी अच्छा से धो लिए है ठंडा ठंडा पानी से। तो यहाँ पर ननद हमको प्रणाम किया, बहुत खुशी हमको देखकर गांव पर आए हैं। तो और हंसती है, कहती भाभी काहे लेकर आया है कुछ। ये मेरे ननद की छोटी गोतनी है, तो ये दीपा, ये भी आकर प्रणाम करती है। भाभी बहुत खुशी हुआ, सबको खुशी हुआ हम गाँव पर आए थे। देखिए गाँव में भी ननद मेरे कितने साफ से रखती है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर कल 2-3 बाल्टीन चलाने के बाद यहाँ पर ठंडा पानी लेकर आई। ये फ्रिज से भी अच्छा लगता रहता है, ओरिजिनल कल का पानी। भाई फ्रिज नहीं, ठंडा मंगवा पिया, फिर नींबू का शरबत बनाइए। बाप रे। तो मैं बोली गांव में कोई फ्रूटी फेंटा पीता है, हमको तो नहीं अच्छा लगता, ओरिजिनल नींबू का शरबत अच्छा लगता है। उसके फिर आधा घंटा के बाद देखिए इतना ढेर सारा फल फूल काट कर लिया है। तो आइए फ्रेंड्स आप लोग भी फल फूल खाइए। मेरे ननद का ना अपना गाछ का केला है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, फल फूल भी खा रहे थे। ननद बोलते कि भाभी आप लोग गप कीजिए, हम आते हैं थोड़ा देर में। तो मैं बाहर आकर देखी तो ननद और उनकी गोतनी जो दोनों मिलकर के जल्दी से छोला बना रही थी। और छोला बनाने के बाद यहाँ पर जल्दी से पूरी भी तलने लगी। तो मैं मजाक की, क्या है भगाना है, इतना जल्दी जल्दी बना रही है, हम तो चूरा मुरही भी खा लेते ना। तो मेरी ननद और उनकी गोतनी बोलती कि बाप रे भाभी आपको देखकर इतना खुशी हो रहा है कि मन करता है क्या करे क्या नहीं करे, आप तो 2 घंटा के लिए आए किए हैं। तो यहाँ पर बैगन का भुजिया भी बना ली थी, छोला पूरी बैगन का भुजिया। और बोलती भाभी मीठा में तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा हलवा बना देते। बोले बैठ। मेरी ननद बोलती है कि भाभी मेरी गोतनी ने बहुत टेस्टी खाना बनाती है, रात में तो आप रह कर देखिए। देखिए मेरी ननद जल्दी से यहाँ पर नाश्ता लगा दिया, हमको तो कुछ करने देती ही नहीं थी। तो देखिए ये ननद का देवर जी है, नाश्ता चल रहा है, खाइए खाइए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड को, नंदोई जी को और देवर जी को खाना लगा दी मेरी ननद। उसके बाद मेरा भी थाली लगा दी कि भाभी पहले आप भी खा लीजिए, नहीं तो आपको जाने समय में कैसे कैसे होने लगता है। मैं बोली नहीं, आप और दीपा दोनों 3 आदमी हम लोग साथ में खाते, आइए ना। सचमुच ना छोला बहुत टेस्टी बनाई थी, पता नहीं काहे इतना हमको टेस्टी लग रहा था। बहुत अच्छा है। ननद के यहाँ आए हैं, छोला पूरी बैगन का भुजिया, आलू का चोखा, सलाद, दही। तो आप लोग भी आइए अपन किचन में, ऐसा ही गाँव का सीन दिखलाएंगे और छोला पूरी खिलाएंगे। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए ननद के घर पर ना गौ माता भी रखी हुई है ननद। देखिए मैं बोली कि ये ढककर क्या रखा है। तो मेरे नंदोई जी कहते कि भाभी देखिए ना मिनी ट्रैक्टर है हम लोग को खेती करने के लिए। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि आपको आएगा चलाना, तो कहते हैं कि चला लेंगे। कंपाउंड में ही है, थोड़ा सा बागान है, केला, नींबू, पान, तो सारा चीज यहीं पर है। तो मेरे हस्बैंड बोले चलाने में तो दिक्कत नहीं है, बैठने में ही दिक्कत है। तो मैं बोली ये बैठने में कौन दिक्कत है। तो मेरी नंद बोलती बैठिए। तो जब सचमुच बैठी तो बैठिए नहीं हो रहा था, लेकिन मैं बैठ गई किसी तरह। तो मेरे नंदोई पहले मजाक करते थे कि भाभी को इसी पर चढ़ा
चढ़ा कर ले चलेंगे धनुषा मेला दिखाने के लिए। तो वही मैं बोली कि कैसे ले चलिएगा, तो इसमें टेलारे जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ननद बोलती कि चलिए भाभी आम देखिए फला है कि नहीं, चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये ननद के घर से ना 5-7 मिनट की दूरी पर ही इनका आम का गाछी वगैरह था, खेत वगैरह जितना है ना सब नजदीक में ही था। तो वही मेरे नंद वही दिखा रहे हैं कि देखिए गेहूँ है, ये पक गया, एक ठो बाकी, हम तो पहचानते भी नहीं है। तो बोले कि मेहमान जी खेती करने में बहुत मेहनत है भाभी। उसके बाद देखिए ये सब प्याज था, तो सब उन्हीं का प्याज वगैरह था। तो हमको ना ये सब देखकर बहुत खुशी लगा, बहुत अच्छा लगा। तो हमको कितना अच्छा लगता है। तो मेरी ननद बोलती कि भाभी देखने में मात्र अच्छा लगता है, करने में थोड़ी अच्छा लगता है, बहुत भीड़ पड़ता है। गेहूँ दिखाए थे सो अभी पका नहीं था, ये गेहूँ पक गया है देखिए इसका, तो ये काटने वाला हो गया है। तो टाइम आपको ना 6 के करीब बज रहा था। तो मेरे हस्बैंड गुस्सा रहे थे कि जाना है जनकपुर, जल्दी चलो ना। लेकिन ननद कहती चलिए ना भाभी थोड़ा सा और दिखाते हैं। प्याज भी है, देखते सब नंदे का है। गाँव का रहरी कितना सुंदर है, देखिए तो सब सो गया है, पक गया। कब कटेगा कृषि में से, कब कटेगा? अब सब पूछे 1 महीना के बाद ही कटेगा, 15 दिन के बाद नहीं, एकदम फल गया है। तो देखिए रहरी हम लोग बोलते हैं इसको, अरहर बोलते हैं, जिसका दाल बनता है ना, तुअर बोलते हैं, वही था। उसके बाद फिर प्याज का बगान था। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेथी भी रोपी है, कुछ रोपी है, वही दिखला रही है। मेथी है ना, तो ये मेथी फला हुआ है, इसी में दाना रहता है। और ये मेथी का पत्तल हो गया। धनिया कौन है? हाँ ये धनिया, और ये उजला फूल वाला धनिया फला हुआ है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर भी प्याज था। तो यहाँ पर लोग ना अपना माल जाल के लिए, गाय भैंस के लिए लोग घास काटते थे। तो हमको ननद बोलते गाँव पर रहने का मन है तो घास काटिए, तो काटने आता है तो हमको ये काट लेंगे कि देखिए काटते हैं। तो देखिए हमसे कटाता नहीं, वो खरिए जाता है। तो मेरी ननद हंस रही और कहती कि भाभी भर दिन में ना आप एको मुट्ठी नहीं काटिएगा। फिर मेरी ननद बोलती कि भाभी सबको काट कर झाड़ करके इसको बोरा में रखना पड़ता है। हम कहते रख लेंगे कि इसको बोरा में रख कर माथा पर रखकर घर ले जाना पड़ता है, फिर इसको कुट्टी काटना पड़ता है, फिर माल जाल को खिलाया जाता है। देखिए उसके बाद घर आए थे मेरे नंद, फिर भी चाय बना ली। कितना लेट हो रहा है तो मान नहीं रही है। तो देखिए मेरे हस्बैंड और नंदोई के लिए कप में, और मेरी ननद और हम जब भी स्टील में ही पीते हैं। मेरी ननद ना चाय की बहुत प्रेमी है, भर दिन में 4-5 कप चाय पी लेती है, और चाय अच्छा भी बनाती है। वैसे 2 कप चाय हम भी पीते हैं, लेकिन मेरी ननद 4-5 कप पीती है। हम भी पी लेते हैं लेकिन हमको आदत नहीं है। तो चलिए माता जी को प्रणाम कर लिए, अब चाय पी करके अब हम चल रहे हैं जनकपुर। तो यहाँ पर माता जी भी बोलती है कि नहीं जाइए कन्या, रह जाइए, खाना खा कर जाइएगा। तो हम बोले जनकपुर खाना खा कर जाएंगे, आप इतना खिला दिए से हमको खाना खाना भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए ननद की गोतनी और ननद प्रणाम करती है, हमको छोड़िए न रही कि भाभी नहीं जाइए, एक रात भी रहिए ना। जैसे हमारी ननद को लगता है कि कितना दिन पर भाभी मिली है। होली में तो हम लोग साथे थे, 3-4 दिन के में ही मिले हैं, तो लगता है बहुत दिन हो गया। अत्ते चाय पिए वाला आदमी चाय नहीं पिए, हम कहाँ चाय पीछे। तो मैं ननद को बोली कि आप चाय बनाने के चक्कर में देखिए भैया गाली कर रहे हैं कि ना 7:15 हो गया था। हस्बैंड बोले कि तुम ही गाड़ी चलाना, हम तो बैठ कर जाएंगे। क्या कि ना हस्बैंड को ना गाड़ी चलाने में रात में दिक्कत होती है, इसीलिए मेरे हस्बैंड गुस्सा कर बोले थे कि तुम रात में रही जाती, कल सवेरे हम तुमको लेने आ जाते हैं। देखिए जनकपुर आ गए, तो ये बैगन है सो ननद रख दी। इसके बाद एक कद्दू हो गया, एक केला हो गया, उसका सीम है, सोहिजन है, और आलू है, और मेहंदी पत्तल है। तो ये सारा चीज मेरा मैनेजर दिया है। तो मेरा गाँव स्पेशल ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।